जो दिसंबर की बातें की जाती हैं कि दिसंबर में हुकूमत बदल सकती है, नए इंतखाबात की बात की जा रही है, आपको लगता है कोई ऐसे हालात हो सकते हैं? उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आप 100 हुकूमतें बदल लें, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अनटिल अनलेस आप जो पाकिस्तान के कोर इश्यूज़ हैं उनको नहीं एड्रेस करते। और दूसरी चीज़ ये देखें, मैं तो भाई एक तजियाकार हूँ, मैं किसी सियासी जमात का कोई तनख्वाहदार तो हूँ नहीं, ना नौकरियाँ लेता फिरता हूँ, और ना मैं कोई इतना बड़ा हूँ कि मैं कोई इतने बड़े बड़े अब्दुल्ला बिन अबई जैसे वो दूँ। इन जैसे मेरा ख्याल है कि इस तरह के हवालों ने पाकिस्तान का चेहरा बिगाड़ा है, और लोग पेट्रोल छिड़क के आग लगा के वीडियो बना के नारे मारते होते हैं। तो मैं तो सर मुनाफिकत नहीं करनी मेरे भाई, मुनाफिकत नहीं करनी। नजम वली मैं नहीं बोला, मेरे सुन लें, सुन लेना पंजाब न्यूज़ नजम वली साहब सुन लें, बाकी सारी बातें सुन लेना। नजम वली साहब सुन लें, नजम वली साहब सुन लें, ना करें। मुझे साद रफीक ने क्या नाम है रेलवे में नौकरी नहीं दिलाई थी, मैं तालीम पे गया था। और सुन लेना, कौन सी तालीम पे गए थे आप? मुझे पता है इस काम की मिलती है, मुझे पता है। मेरा लेवल नहीं है तुम्हारे जैसे लोगों से बात करने का। तुम्हारे जैसे लोगों के साथ मेरा लेवल नहीं बनता। तुम अभी बच्चे आपको तुम्हारे अंदर आग जल रही है ना, मुझे अंदाजा है किस चीज का अंदाज तुम्हारे अंदर आग बल रही है। तुम्हारा मेरे लेवल ही नहीं है, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। सुन ले, मेरा तुम्हारा लेवल ही नहीं है। नहीं बात सुनो अपने लेवल पे ना करें, आपने मुनाफिक आदमी बुलाया, ना करें प्लीज, मुनाफिक ना करें प्लीज, ना करें सियासी जमातों का ताउन पैसे लेने वाले, तनख्वाहें लेने वाले नहीं करो, और नहीं करो यार। इसको तुम क्या लोगों से नौकरियां लेने, तुम क्या चीज हो? तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम मेरे से बात करो, मेरे लेवल पे बात करोगे, मेरे लेवल पे बात करना चाहते हो? ना करो। एक बार ये नजम साहब सुन लेना, एक मिनट नजम साहब सुन लेना यार, प्लीज सुन ले आप नजम साहब। नजम साहब एक मिनट सुन लेना, पहुंचे को ना पहुंचे। नजम साहब एक मिनट सुन ले जी। साराना साहब, ये आप ऑनएयर कीजिएगा जी, ताकि लोगों को असल चेहरे नजर आए। असल चेहरा तुम्हारा क्या है? जाओ छोटी छोटी बच्चियों पे बिकने वाले और छोटे से खलीलुर रहमान कमर तुम तुम्हारे स्कैंडल में बताने शुरू कर दूं। अजीब बात करते जा रहे हैं भाई। आप सबसे पहले स्कैंडल तो मेरा तुम्हारे साथ ही निकल आएगा सर, ना करें। सबसे पहले स्कैंडल तो मेरा तुम्हारे साथ ही कहीं ना निकल आएगा। मेकअप करवा के जाओ नहर पे खड़े होने वाले, और ना जाओ नहर पे खड़े होने वाले, और अपनी शक्ल देख तू स्कैंडल निकालेगा मेरा, तू स्कैंडल निकालेगा मेरा, अपनी शक्ल देख यार। और तू लिपस्टिक लगा के नहर के पुल पे खड़े होने वाला, और तुम्हें मलिक साहब ने तजियाकार के तौर पे ले लिया, जिया शायद से लेके हर जगह जलील होने वाले। और जाए यार मलिक बराबरी नहीं करना चाहता यार। तुम कहाँ के शतीर हो? तुम कहाँ के शतीर हो यार? एक मिनट, क्या तुम्हारी औकात क्या है? बच्चों पे मेरी औकात क्या है? एक मिनट, मेरी औकात क्या है? तुझे जो पंजाब यूनिवर्सिटी सुने जरा, इसको इसको क्लर्क के तौर पे निकाल दिया गया और इसको क्लर्क रखने को तैयार नहीं है। सर एक मिनट बात करते हैं सर। सर एक मिनट रुकिए प्लीज। क्लर्क रखने को तैयार नहीं है, आपने तजियाकार के तौर पे लिया। तन्नो नहीं लगी, तन्नो नहीं लगी सर, एक लम्हे के लिए। इसार भाई आप भी एक मिनट के लिए आप खामोशी दीजिए प्लीज, आपसे दरखास्त है। राना साहब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, लेकिन मैं चाहूंगा, मेरी दरखास्त आपसे होगी, आप हमारे सीनियर हैं, ताकि हम अपनी बात क्या लें, इख्तिलाफ राय करें, लेकिन एक दूसरे के साथ हमारा झगड़ा होना नहीं चाहिए। हम तो यही चाह रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर कि ये जो एक पूरे मुल्क का जो माहौल बना हुआ है, इससे निकलने का रास्ता डायलॉग है, बातचीत है, और हमें एक दूसरे की राय का एहतराम भी करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, और मैंने तो आपके प्रोग्राम के आगाज़ में बात भी इसी तरह ही की थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा इस्लाम के हवाले से और सर्टिफिकेट देने के हवाले से एहतियात करनी चाहिए। बाकी नजम वली छोटा भाई है हमारा, जो गुस्से हो गया, लेकिन हम बड़ा भाई बड़ा ही भाई होता है, और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि नजम वली को भी थोड़ा सा इस बात को समझना चाहिए कि हमने यहीं रहना है, एक दूसरे को मिलना है,
और नज़रियात, सियासी नज़रियात के टकराव का मतलब एक ज़ाती नज़रियात का टकराव नहीं होता। बिल्कुल ठीक। और मैं फिर अपनी वही उसी बात को दोहराऊंगा कि जब तक हम कोर इशू पाकिस्तान के जो हैं उनको एड्रेस नहीं करेंगे, उनके ऊपर बात नहीं करेंगे, उनके हल के लिए कोई बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान यहीं खड़ा रहेगा। तो हमें अपनी सियासी मसलियतों से बाहर निकल के पाकिस्तान के लिए बात करनी चाहिए और जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। देखिए, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, अपनी फौज से मोहब्बत करता हूँ, मैं उनका देन नहीं दे सकता। उन्होंने जो उनकी शहादतों ने, उनके खून ने जो इस मुल्क में अमन के चिराग जलाए, मैं उसका देन नहीं दे सकता। लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे हक है, अगर मैं किसी चीज़ पे समझता हूँ कि मुझे ये बात करनी चाहिए, मैं करूँगा। इसका मतलब कहीं दो भाइयों में नज़रियात के इख्तिलाफ हो सकते हैं, मुखालफत नहीं होती उसका मतलब, इख्तिलाफ अपनी जगह पे होता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हसन अय्यूब साहब, फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड के आपको लगता है कि ये दिसंबर तक कुछ होगा, ये मामला बेहतर हो सकते हैं? सर देखिए, दिसंबर तो बहुत दूर की बात है। ये हालात ठीक अगर करना चाहे, नियत हो तमाम स्टेक होल्डर्स की, तो ये तो 2 हफ्तों में ठीक हो सकते हैं। लेकिन आगाज कौन करेगा, डेडलॉक कौन खत्म करेगा, ये मामला किस तरह आगे बढ़ेंगे? देखिए, इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें आप इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी को भी काउंट करें, सिर्फ सियासी लोग नहीं हैं, 2 इदारे भी हैं। तो ये इस तरह दिसंबर तो उस तरह तो वक्त बहुत दूर है, और अगर करना चाहे नियत हो तो ये बहुत जल्दी हो सकता है। लेकिन बज़ाहिर मौजूदा हालात के अंदर और जिस तरह की पोजीशंस हर तरफ से जो है वो तमाम फ्री कैन ने ली हुई है, तो ऐसे में दिसंबर क्या, मुझे अगले साल दिसंबर में भी ऐसी कोई बेहतरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल ठीक। नजम अली साहब, आखिरी कमेंट आपसे, आप भी ज़रा मोहब्बत का इजहार कर दें। क्या हमें डायलॉग और बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए? हमें एक दूसरे की इज्जत करनी होगी। अगर आप ये समझते हैं कि कोई गिरोह गाली गलौज करे, इल्ज़ाम तराशी करे और हमले करे, जलाओ घिराओ करे और उसके बाद वही समझे कि उसको मोहब्बत मिलेगी, उसको इज़्ज़त मिलेगी, तो नहीं, फिर उसके साथ भी उसको उसी के सिक्कों में अदायगी होगी। तो ये एक गिरोह है और कल्ट है एक, जो हमारे ऊपर मसल्लत किया गया और हमारे दोस्तों ने ही मसल्लत किया। आज हम उसको भुगत रहे हैं। आज ये लोग, कुछ लोगों का गिरोह है, वो कीचड़ की बाल्टी लेकर फिर रहा है कि कोई शख्स उजला ना रह जाए, कोई शख्स इज्जतदार ना रह जाए। ये अलमिया है हमारे मुआशरे का। क्या कर सकते हैं सर? नजम अली साहब, इसार राना साहब, हसन अय्यूब साहब, तीनों में मैं उनका देन नहीं दे सकता। उन्होंने जो उनकी शहादतों ने, उनके खून ने जो इस मुल्क में अमन के चिराग जलाए, मैं उसका देन नहीं दे सकता। लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे हक है, अगर मैं किसी चीज़ पे समझता हूँ कि मुझे ये बात करनी चाहिए, मैं करूँगा। इसका मतलब कहीं 2 भाइयों में नज़रियात के इख्तिलाफ हो सकते हैं, मुखालफत नहीं होती उसका मतलब, इख्तिलाफ अपनी जगह पे होता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हसन अय्यूब साहब, फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड के आपको लगता है कि ये दिसंबर तक कुछ होगा, ये मामला बेहतर हो सकते हैं? सर देखिए, दिसंबर तो बहुत दूर की बात है। ये हालात ठीक अगर करना चाहे, नियत हो तमाम स्टेक होल्डर्स की, तो ये तो 2 हफ्तों में ठीक हो सकते हैं। लेकिन आगाज कौन करेगा, डेडलॉक कौन खत्म करेगा, ये मामला किस तरह आगे बढ़ेंगे? देखिए, इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें